कि नए मुख्यमंत्री चयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ये प्रक्रिया शुरू हुई है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि नए मुख्यमंत्री की जो चर्चा है वो तेज है। ऐसे भी राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में प्रक्रिया को शुरू किया गया है। तीनों राज्यों में पर्यवेक्षकों की घोषणा के साथ प्रक्रिया शुरू। अब रविवार को होने वाली विधायक दल की बैठक में प्रस्ताव रखा जाएगा नए मुख्यमंत्री के नाम पर ये प्रस्ताव। और आपको ये भी बता दें कि नए मुख्यमंत्री के नाम का रखा जाएगा एक लाइन का प्रस्ताव। और प्रस्ताव रखने के साथ ही सबसे पहले कोई वरिष्ठ विधायक प्रस्ताव पर समर्थन देगा और उसके बाद शुरू होगी सभी विधायकों से राय शुमारी। तो कुल मिलाकर सभी से चर्चा की जाएगी, उसके बाद ही जो चेहरा है वो घोषित किया जाएगा। और फिलहाल प्रस्तावक और वरिष्ठ विधायक का नाम फाइनल हो रहा है। अलबत्ता मुख्यमंत्री के नाम पर बैठकों से पहले तक बनी रहेगी सीक्रेसी, यानी कि जब तक बैठक पूरी नहीं हो जाती तब तक इस बात की जो जानकारी है वो सीक्रेट रखी जाएगी और तमाम विधायकों से चर्चा। और आपको बता दें कि तीनों राज्यों में पर्यवेक्षकों की घोषणा के साथ प्रक्रिया शुरू हुई है। अब रविवार को होने वाली विधायक दल की बैठक में प्रस्ताव रखा जाएगा। नए मुख्यमंत्री के नाम का प्रस्ताव एक लाइन का होगा और इस प्रस्ताव को रखने के साथ ही सबसे पहले कोई वरिष्ठ विधायक प्रस्ताव पर अपना समर्थन देगा और उसके बाद शुरू होगी सभी विधायकों से राय शुमारी। तो कुल मिलाकर सभी विधायकों से चर्चा और चर्चा पूर्ण होने के बाद प्रस्ताव को आगे रखा जाएगा। और जब प्रस्ताव आगे रखा जाएगा तो विधायकों के नाम पर चर्चा भी होगी। चर्चा के बाद राय शुमारी की जाएगी। राय शुमारी के बाद ही मुख्यमंत्री का जो नाम है वो घोषित किया जाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री के नाम पर बैठक से पहले तक सीक्रेसी बनी रहेगी। तो बड़ी जानकारी आपको देना है। और राजस्थान मुख्यमंत्री चयन प्रक्रिया में लेटेस्ट अपडेट आपको दे देते हैं। दिल्ली से जुड़े सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। पर्यवेक्षकों के कल शाम तक जयपुर आने की संभावना है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहा है। आपको बता दें कि राजस्थान मुख्यमंत्री में चयन को लेकर जो प्रक्रिया है उसमें लेटेस्ट अपडेट सामने आया है। दिल्ली से जुड़े सूत्र के हवाले से ये बड़ी खबर आपको दे रहा है। विधायक दल की बैठक रविवार को हो सकती है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आपको दे रहा है। आपको ये भी बता दें कि पर्यवेक्षक कल शाम तक जयपुर आ जाएंगे। संभावना जताई जा रही है कि पर्यवेक्षक कल शाम तक जयपुर पहुंच जाएंगे। तो उस वक्त की बड़ी जानकारी। राजस्थान मुख्यमंत्री चयन प्रकरण में लेटेस्ट अपडेट। अब दिल्ली की लुटियन जोन में एक नाम की चर्चा जोरों पर है। डार्क हॉर्स के तौर पर दिया कुमारी के नाम की चर्चा। हालांकि सोशल इंजीनियरिंग का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। उधर दिया कुमारी की मुख्यमंत्री बनने की स्थिति में ब्यूरोक्रेट्स का अहम रोल होगा और दिल्ली से राजस्थान वापस लौट सकते हैं 2 से 3 बड़े अफसर। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की। और आपको बता दें कि राजस्थान मुख्यमंत्री चयन प्रकरण में ये लेटेस्ट अपडेट सामने आ रहा है। अब दिल्ली की लुटियन जोन में एक नाम की चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है। डार्क हॉर्स के तौर पर दिया कुमारी के नाम की चर्चा जारी है। हालांकि सोशल इंजीनियरिंग का पूरा ख्याल यहां पर रखा जाएगा और उधर दिया कुमारी की मुख्यमंत्री बनने की स्थिति में ब्यूरोक्रेट्स का यहां पर अहम किरदार होगा, अहम रोल होगा और दिल्ली से राजस्थान वापस लौट सकते हैं 2 से 3 बड़े अफसर। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी। आखिर क्यों हुई पर्यवेक्षकों की नियुक्ति में देरी, ये बड़ा सवाल। और आपको ये भी बता दें कि सूत्रों के हवाले से यहाँ पर खबर आ रही है। मध्य प्रदेश में उलझे समीकरण को लेकर देरी हुई है। मध्य प्रदेश में नहीं बन पा रहा था सीएम के नाम पर सहमति। उधर शिवराज सिंह चौहान के रोल को लेकर भी अंतिम निर्णय होना था। ऐसे में सभी के रोल फाइनल होने के बाद पर्यवेक्षकों के नाम की घोषणा। राजस्थान छत्तीसगढ़ के मामले में 2 दिन पहले ही हो चुका है अंतिम फैसला। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि आखिर पर्यवेक्षकों की नियुक्ति में इतनी देरी क्यों। सूत्रों के हवालों से ये जानकारी। मध्य प्रदेश में जो समीकरण है वो उलझे हुए नजर आए। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के नाम पर सहमति नहीं बन पा रही थी। उधर शिवराज सिंह चौहान के रोल को लेकर भी अंतिम निर्णय होना था। ऐसे में सभी के रोल फाइनल होने के बाद पर्यवेक्षकों के नाम की घोषणा और राजस्थान छत्तीसगढ़ के मामले में 2 दिन पहले ही हो चुका है अंतिम फैसला। मध्य प्रदेश में हार का सामना करने के बाद अब कांग्रेस की आगे की रणनीति क्या होगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। आपको बता दें कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे सकते हैं कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की अगुवाई में कांग्रेस ने मध्य प्रदेश का चुनाव लड़ा था। लेकिन
हार का सामना करना पड़ा। अगले 2028 के विधानसभा चुनाव में नेतृत्व नहीं करेंगे दोनों नेता, ये कयास लगाए जा रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस के सामने नई पीढ़ी के नेतृत्व को आगे लाने की जरूरत, और ये जरूरत एक बड़ा चैलेंज भी कांग्रेस के लिए साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बन सकते हैं जीतू पटवारी, सज्जन सिंह वर्मा, लेकिन ये दोनों चेहरे हार गए और कांग्रेस के सामने नेतृत्व की समस्या, तो बड़ी समस्या यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने हार का सामना किया है। तो यहाँ पर बड़ा सवाल ये उठता है कि कांग्रेस की आने वाले दिनों में स्ट्रेटेजी क्या होने वाली है, क्योंकि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे सकते हैं कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की अगुवाई में कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश का चुनाव लड़ा, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। अब अगले 2028 के विधानसभा चुनाव में दोनों नेता नेतृत्व नहीं करेंगे, तो कांग्रेस पार्टी के सामने नए चेहरे और नई पीढ़ी के नेतृत्व को आगे लाने की जरूरत भी है और बड़ा चैलेंज भी है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजों का विश्लेषण। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पास भाजपा की माइक्रो मैनेजमेंट का तोड़ नहीं नजर आ रहा। सुबह से ही मतदाताओं को जगाकर बूथ तक लाने के भाजपा के प्रयास, 42,000 से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए 64,530 बूथों का प्रबंधन, फरवरी 2022 तक 96% तक बूथों तक पहुंच चुकी थी भारतीय जनता पार्टी, और मतदाताओं तक पहुंचने का पन्ना प्रमुख सिस्टम बेहद कारगर रहा। भाजपा की तरह हर घर के दरवाजे तक पहुंचने में कांग्रेस पार्टी नाकाम रही। ये विश्लेषण इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ा फैक्टर था मध्य प्रदेश में, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से मध्य प्रदेश में जीत दर्ज की है। तो बड़ा सवाल कि पिछला जो कांग्रेस का कार्यकाल जो रहा और कांग्रेस ने कैसे स्ट्रेटेजी बनाई, उसको लेकर भी यहाँ पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। चलिए अब आपको ये बताते हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पास भाजपा की माइक्रो मैनेजमेंट का कोई भी तोड़ नजर नहीं आ रहा, कोई हल नजर नहीं आया। सुबह से ही मतदाताओं को जगाकर बूथ तक लाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने किया। 42,000 से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए 64,530 बूथों का प्रबंधन, फरवरी 2022 तक 96% तक बूथ तक पहुंच चुकी थी भारतीय जनता पार्टी। मतदाताओं तक पहुंचने का पन्ना प्रमुख सिस्टम बेहद कारगर साबित हुआ। भाजपा की तरह हर घर के दरवाजे तक पहुंचने में कांग्रेस पार्टी नाकाम नजर आई। और आपको दुखद जानकारी दे रहे हैं, अपने जमाने की मशहूर कलाकार जूनियर महमूद का इंतकाल हुआ है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, पीठ के कैंसर से जूझ रहे थे नय्यम सईद उर्फ जूनियर महमूद। हम सभी उन्हें जूनियर महमूद के नाम से जानते हैं, लेकिन अब वो हमारे बीच में नहीं रहे। पेट के कैंसर से वो जूझ रहे थे और ऐसे में अब उनका इंतकाल हुआ है। आपको बता दें कि कई दिनों से मुंबई के अस्पताल में भर्ती थे जूनियर महमूद। गुरुवार रात 2 बजे 67 वर्ष की उम्र में आखिरी सांस ली। आपको ये भी बता दें कि बाल कलाकार के रूप में फिल्म में आए थे जूनियर महमूद। 4 दशक में 7 भाषाओं की 250 से ज्यादा फिल्मों में उन्होंने अभिनय किया। नय्यम को अभिनेता महमूद ने जूनियर महमूद का नाम दिया था। तो बेहद ही दुखद खबर ये है, आपको बता दें कि अब वो हमारे बीच में नहीं रहे, उनका इंतकाल हो गया है। पेट की कैंसर से वो जूझ रहे थे, उनका इलाज भी किया जा रहा था। मुंबई के अस्पताल में जूनियर महमूद भर्ती थे, लेकिन गुरुवार रात 2 बजे उन्होंने आखिरी सांस ली और दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। बाल कलाकार के रूप में उन्होंने अपनी करियर की शुरुआत की थी और जूनियर महमूद से उन्हें पूरी दुनिया जानती है और 4 दशक में 7 भाषाओं की 250 से ज्यादा फिल्मों में उन्होंने किरदार निभाया, अभिनय किया और नय्यम को अभिनेता महमूद ने जूनियर महमूद का नाम दिया था। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा लोकसभा से निष्कासित। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे दें कि टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया है। लोकसभा में ध्वनि मत से पारित हुआ निष्कासन का प्रस्ताव और उसके बाद महुआ मोइत्रा की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। महुआ मोइत्रा को पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में निष्कासित किया गया है। मोइत्रा के निष्कासन के बाद विपक्षी दलों ने सदन में जमकर हंगामा किया। लोकसभा की कार्यवाही 11 दिसंबर सुबह 11 बजे तक स्थगित हो गई। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने मोइत्रा के लोकसभा के निष्कासन की घोषणा की और ये कहा कि यह सदन समिति के निष्कर्ष को स्वीकार करता है। महुआ मोइत्रा का आचरण एक सांसद के रूप में अनैतिक और अशोभनीय था, इसीलिए उनका सांसद
बने रहना अब उचित नहीं है। तो यहाँ पर महुआ मोइत्रा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि लोकसभा से उन्हें निष्कासित कर दिया गया। टीएमसी की सांसद है और आपको बता दें कि कैश फॉर क्वेरी का पूरा मामला है। ऐसे में मोइत्रा के निष्कासन के बाद विपक्षी दलों ने सदन में जमकर हंगामा भी किया। लोकसभा की कार्रवाई 11 दिसंबर सुबह 11 बजे तक स्थगित करनी पड़ी और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने मोइत्रा की लोकसभा से निष्कासन की घोषणा की और उन्होंने कहा कि ये सदन समिति के निष्कर्ष को स्वीकार करता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि महुआ मोइत्रा का आचरण एक सांसद के रूप में अनैतिक था और अशोभनीय था, तो ऐसे में ये फैसला लेना बहुत जरूरी था। संसद की सदस्यता गंवाने के बाद महुआ मोइत्रा ने कहा कि मेरे साथ गलत हुआ है, मुझे सदन में बोलने नहीं दिया गया। ये मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है। कमेटी ने गहन जांच नहीं की है। कैश और गिफ्ट की कोई भी सबूत, कोई भी एविडेंस नहीं मिले हैं। महुआ की संसद सदस्यता रद्द होने पर ममता बनर्जी भी बोली कि महुआ पर फैसला दुर्भाग्यपूर्ण, संसदीय इतिहास का काला दिन, संविधान को धोखा दिया गया है। महुआ जनता की अदालत में जाएगी। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को खत्म कर रही है। तो यहाँ पर बड़ी जानकारी आपको दे रही है। महुआ पर फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है, संसदीय इतिहास का ये काला दिन है, ये कहा गया है ममता बनर्जी के द्वारा। आपको बता दें कि महुआ मोइत्रा की सदस्यता रद्द हो गई है, जिसके बाद उन्होंने कहा कि मेरे साथ गलत हुआ है, मुझे सदन में बोलने का मौका नहीं दिया गया। ये मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है और कमेटी ने गहन जांच नहीं की। कैश फॉर गिफ्ट के कोई भी सबूत नहीं यहाँ पर मिले हैं। तो कुल मिलाकर उन्होंने कहा कैश फॉर क्वेरी मामले में ना तो कैश का कोई एविडेंस मिला है, न ही कोई गिफ्ट्स का एविडेंस मिला है और ये मेरे साथ साजिश रची गई है।